तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मैक्सिकन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ गॉड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अलेजांद्रो हिदाल्गो ने। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है और जल्दी ही ऐसे ढेर सारी मूवीज आने वाली हैं। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 1 लाख से ऊपर लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन कमेंट काफी कम और लाइक काफी कम आते हैं, तो इससे वीडियो की रीच है ना वो रुक जाती है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 2003 मैक्सिको में, जहां पर मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी नेल्सन को। और नेल्सन बहुत ही डरा हुआ और परेशान सा था जो कि कहीं पर जा रहा था। नेल्सन अब चर्च पहुंचता है और वो वहां पर फादर पीटर विलियम से मिलता है और उनको अपने साथ चलने का बोलता है, ये कहते हुए कि हालत बहुत खराब है। फादर पीटर और नेल्सन अब एक घर के अंदर आते हैं जहां पर एक नन मैगली पजेस्ड हो गई थी। फादर पीटर देखते हैं कि मैगली अब अपने पोजेशन में पूरी तरह से इवल हो गई थी और वो डिमोनिक दिखने लगती है। फादर पीटर अपने साथी प्रीस्ट फादर माइकल से कॉल करके बात करते हैं। फादर माइकल पीटर से ये बोलते हैं कि पीटर अभी कुछ भी ना करे और माइकल के आने के बाद ही एक्सॉर्सिज्म होगा, क्योंकि पीटर के पास में अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। पीटर और माइकल बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पोजेस्ड मैगली स्क्रीम करती है जिसे माइकल सुन लेता है और पीटर माइकल से बोलता है कि एक्सॉर्सिज्म उनको अभी करना होगा। अब माइकल पीटर से ये पूछते हैं कि क्या पीटर पूरी तरह से सिन से मुक्त है, जिस पर पीटर हाँ बोल देता है। और हालात को देखते हुए माइकल पीटर को एक्सॉर्सिज्म की परमिशन दे देते हैं। अब घर के सभी लोगों को बाहर रूम में छोड़कर पीटर मैगली के पास जाता है और अपना एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है, जहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म को रिकॉर्ड भी कर रहा था। मीन्स जो कि उस रूम में होगा वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। मैगली जो कि काफी एग्रेसिव भी थी, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एक्सॉर्सिज्म से और वो पीटर को सीड्यूस करते हुए गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। पीटर यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि समहाउ वो उसको पसंद करता था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखता है और एक्सॉर्सिज्म जारी रखता है और मैगली उसको सीड्यूस करते हुए खुद को अनड्रेस करने लगती है। मैगली खुद को यहाँ पर हाफ नेकेड कर लेती है और गंदी गंदी बातें पीटर से करती है। अब पीटर यहाँ पर खुद पर कंट्रोल रखता है और मैगली यहाँ पर डिमोनिक स्क्रीम करती है। अब यहाँ पर पीटर को ट्रिक करने के लिए वो नॉर्मल आवाज में भी रिक्वेस्ट करती है। पीटर अब मैगली के ऊपर होली वाटर भी डालता है जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। तभी मैगली यहाँ पर मैस्टरबेशन करने लगती है और बेहोश हो जाती है। पीटर मैगली को चेक करता है और अब मैगली जाग जाती है और पीटर का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर रखवा देती है और पीटर भी अब उसको किस करने लगता है। अब पीटर यहाँ पर समहाउ खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक डीमन उसको पूरी तरह अपने पोजेशन में ले लेता है। खैर अब कहानी 18 साल आगे जाती है और हम एक प्रिजन के अंदर एक गार्ड को प्रिजनर्स का खाना चेक करते हुए देख पाते हैं। वो गार्ड सभी सेल्स को चेक करके एक सेल के पास में जाता है और उस सेल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और वो गार्ड उस सेल के अंदर अपना हाथ डालता है और प्लेट उठाता है, लेकिन तभी सेल के अंदर से कोई उसके हाथ पर अटैक कर देता है और उसकी आधी फिंगर्स खा लेता है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं फादर पीटर को, जो कि पिछले कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे थे टू अवॉइड हिज गिल्ट, जो कि उनके अंदर पिछले 18 सालों से था। वो गरीबों की मदद कर रहे थे और ऑर्फन चिल्ड्रन का ख्याल रखा करते थे। अब पीटर को एक माँ से अपने बच्चे के बारे में एक खबर मिलती है और वो उस बच्चे को देखने जाते हैं जिसका नाम यहाँ पर फेलिपे होता है। फेलिपे यहाँ पर किसी अजीब सी बीमारी से इन्फेक्टेड था और पीटर उसको ही देखने आया था। फेलिपे की मदर पीटर को सेंट बोलती है और वो दोनों फेलिपे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स फेलिपे को चेक करते हैं और डॉक्टर ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले ही 4 बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं और वो लोग अभी तक इस बीमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। अब कुछ ही देर के बाद में पीटर चर्च में होते हैं और उनके पास में नेल्सन आता है, यानी कि शुरुआत वाला। अब डॉक्टर नेल्सन यहाँ पर पीटर से बात करने लगता है और पीटर ये बोलता है कि टाउन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो पीटर की 18 साल पहले की गई गलती है और ये सब गॉड की पनिशमेंट है। नेल्सन यहाँ पर पीटर से बोलता है कि पीटर की कोई भी गलती नहीं थी और जो कुछ हुआ वो पोजेशन में हुआ था, लेकिन पीटर ये बोलता है कि उसने फादर से सब कुछ कन्फेस किया था और अब वो वेटिकन्स के सामने सभी कुछ कन्फेस कर देगा जिससे उसको इस पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन नेल्सन पीटर को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन पीटर नहीं मानता। अब अगले सीन में पीटर मॉन्सिग्नोर के पास में जाता है और वो कन्फेशन
पोजेशन शुरू कर ही रहा था, लेकिन मॉन्सिग्नोर पीटर से बोलते हैं कि उसने आज से 18 साल पहले जो किया था वो मिरेकल है, और वेटिकन भी पीटर को सेंट की नजर से ही देख रहे थे। नाउ वन थिंग टू क्लियर कि 18 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में ज्यादा लोगों को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उस वक्त एग्जॉर्सिज्म में पीटर ने डीमन को डिफीट करके दूर भेज दिया था, जिसके बाद से सब पीटर को सेंट मानने लगे, क्योंकि तब पीटर को नॉलेज भी पूरी तरह से नहीं थी। और आज के टाइम पर पीटर का सब बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, यानी कि चर्च के अंदर भी और टाउन के अंदर भी पीटर की रेस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा थी। अब मॉन्सिग्नोर पीटर को एक चेक देते हैं जो पीटर अपने अच्छे काम में लगाएगा, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ बताए ही वहां से वापस आ जाता है। अब रात को पीटर अपने रूम के अंदर उसी रात की टेप देखता है और खुद को कोसने लगता है, और तभी उसको बाहर से कुछ आवाजें भी आती हैं। पीटर अब चर्च के अंदर जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि जीसस क्राइस्ट का जो स्टैचू होता है वो अपनी जगह पर है ही नहीं, और पीटर को रोने की आवाजें आने लगती हैं। अब पीटर और आगे जाकर देखता है तो उसको जीसस क्राइस्ट मिलते हैं जो कि रो रहे थे और वो पजेस्ड हो गए थे। वो पीटर पर अटैक करके भागते हैं। पीटर अब उनके पीछे जाता है और जीसस क्राइस्ट पीछे से आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि पीटर की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये एक नाइटमेयर था, जिसका एक सिग्निफिकेंस है जो कि आगे आने वाले सीन्स में पता चलेगा। अब पीटर को उस प्रिजन से कॉल आता है जो कि हमने कुछ टाइम पहले देखी थी। अब पीटर और डॉक्टर नेल्सन उस प्रिजन के अंदर जाते हैं, जहां पर नेल्सन ये बताता है कि उस पेशेंट यानी कि एस्पेरेंजा के अंदर किसी बीमारी के सिम्टम्स नहीं है, और उसने 2 वीक से खाना भी नहीं खाया है, जिसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकती। अब गार्ड पीटर को एस्पेरेंजा के बारे में बताते हैं कि उसने एक आदमी को जान से मार दिया था, उस आदमी का सर उल्टा करके, और उसको लटका दिया था, जिसके सजा के तौर पर वो यहाँ पर कैद है। पीटर अब एस्पेरेंजा को देखने जाते हैं, और वहाँ पर एस्पेरेंजा को जिस डीमन ने पजेस किया था वो कोई और नहीं बल्कि वही डीमन है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में मैगली को पजेस किया था, और एक कैदी की उंगलियां काट ली थी, तो यहाँ पर वो एस्पेरेंजा नहीं किया था। अब एस्पेरेंजा यहाँ पर कुछ बच्चों के बारे में बोलती है कि उसको 5 बच्चे चाहिए, जो बात क्लियरली पीटर को समझ में नहीं आती। डीमन पहले से ही पीटर को जानता था और उसने ही पीटर को यहाँ पर बुलाया था। एस्पेरेंजा पीटर से वही बातें बोलती है जो कि 18 साल पहले मैगली ने बोली थी, ताकि वो उसको डिस्टर्ब कर सके, और वो पीटर से बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलती है और ब्लीड करने लगती है। अब ये सब बातें सुनकर पीटर वहां से चला जाता है और प्रिजन स्टाफ के पास में बैठा होता है, जहां पर गार्ड्स उसको ये बताते हैं कि एस्पेरेंजा की मदर उसको बचाना चाहती है, और अब एस्पेरेंजा की मदर वहां पर आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि मैगली होती है। अब मैगली पीटर से ये बोलती है कि एस्पेरेंजा उसकी ही बेटी है, और जो उस रात हुआ उसका एक सदमा मैगली के अंदर बैठ गया है, बट उसकी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता कि एक प्रीस्ट ने ऐसा किया होगा, इसलिए उसने टाउन ही छोड़ दिया था। और मैगली पीटर से तभी से नाराज थी, जिसको पीटर ये बोलता है कि जो कुछ भी हुआ था पोजेशन में हुआ, और मैगली पीटर से एस्पेरेंजा को बचाने का बोलती है। अब रात को पीटर सो रहा होता है कि तभी उसको फिर से नाइटमेयर्स आते हैं, जहां पर उसका उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता और कोई चीज उसको बार बार हॉन्ट करती है। अब अगले दिन हम हॉस्पिटल में ये देखते हैं कि उस बीमारी की वजह से फेलिपे की जान चली जाती है, और उसकी मदर पीटर से बोलती है कि गॉड और सेंट एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया के अंदर। अब इसके बाद में पीटर ऑर्फन बच्चों के साथ में होता है और वहां पर मैगली आती है। अब यहाँ पर एक ऑर्फन बच्ची भी थी, कमीला, और सभी ऑर्फन्स की तरह मैगली उसका भी ध्यान रखा करती। हम यहाँ पर एक चीज भी नोटिस करते हैं कि पीटर के दिल में मैगली के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। अब प्रेजेंट टाइम में मैगली कमीला से मिलती है जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, और अब वो चर्च के अंदर नन बनकर गॉड की सेवा करने लगी है। अब अगले सीन में पीटर मॉन्सिग्नोर के पास में होता है, और वो मॉन्सिग्नोर को एस्पेरेंजा के बारे में बताता है और वेटिकन से एग्जॉर्सिज्म के अप्रूवल की बात करता है, जिस पर मॉन्सिग्नोर ये बोलते हैं कि वेटिकन्स मॉन्सिग्नोर पर भरोसा करते हैं, तो वो खुद ही परमिशन दे रहे हैं और वेटिकन्स को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। पीटर अपनी हेल्प के लिए माइकल को बुलाता है जो कि एक अच्छा एग्जॉर्सिस्ट होता है। पीटर और माइकल बात करते हैं, जहां पर हमको उस डीमन का भी नाम पता चल जाता है जिसने मैगली और एस्पेरेंजा को पजेस किया हुआ है, और उसका नाम यहाँ पर बैलबन होता है। अब यहाँ पर माइकल ने पहले ही बैलबन को हराया था, और वो पीटर से बोलता है कि पीटर ने भी बैलबन को हराया है, जिस पर पीटर बोलता है कि उसने बैलबन को हराया नहीं था और बैलबन ने पीटर को ही पजेस कर लिया था, फिर अचानक से ही वो चला गया। माइकल यहाँ पर थोड़ा सा शॉक्ड होकर ये बोलता है कि बैलबन ऐसे ही नहीं जाता, और वो पीटर की सोल को अपने साथ लेकर जाता, बट अगर वो ऐसे ही चला गया है तो पीटर के अंदर पक्का गॉड बसते हैं। अब रात को पीटर मैगली के एग्जॉर्सिज्म वाले टेप को जला देता है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर पीटर ने
मैगली के साथ में रेप कर दिया था, वो भी अपने पोजेशन में। मैगली यहाँ पर ठीक तो हो गई थी और उसकी फैमिली पीटर को सेंट मानने लगी, क्योंकि सच तो किसी को पता ही नहीं था। पीटर उस टेप को जला देता है और वहां पर माइकल आता है। माइकल पीटर से इस टेप को जलाने का रीजन पूछता है और पीटर उसको अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है, जो कि उसको बहुत टाइम से आ रहे थे। उसका ये कहना था कि उस नाइटमेयर के अंदर उसको पजेस हुए जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं और वो पीटर पर अटैक भी करते हैं। माइकल ये बोलता है कि ऐसा होने का ये मतलब है कि बैलबन पीटर को पजेस करने की कोशिश कर रहा है। अब 2000 साल पहले बैलबन ने जीसस क्राइस्ट को पजेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब वो हार गया था। बैलबन के पास उसके सपोर्टर्स की पूरी फौज है और अगर बैलबन पीटर के पीछे है तो इसका मतलब यह है कि वो पीटर से कुछ चाहता है और उसका प्लान का मेन हिस्सा यहाँ पर पीटर है। अब बाहर ये सब बातें चल रही थी और अंदर कैमिला प्रेयर्स कर रही होती है, जहाँ पर वो वर्जिन मैरी के स्टैचू के सामने प्रेयर्स कर रही थी, लेकिन स्टैचू अपनी जगह से गायब हो जाता है और पास में ही कैमिला को एक न्यू बॉर्न बच्चा मिलता है। अब पजेस हुई मदर मैरी कैमिला को हॉन्ट करती है और उसको पजेस कर लेती है। पजेस हुई कैमिला अब ऑर्फन बच्चों को हॉन्ट करने लगती है और मैगली उसको रोकने आती है, लेकिन कैमिला का पोजेशन बहुत ही पावरफुल था। पीटर और माइकल वहां पर आ जाते हैं और समहाउ कैमिला को ठीक कर देते हैं और यहाँ पर पीटर ये देखता है कि सभी बच्चों के ऊपर वैसे ही मार्क्स आ गए थे जैसे कि लास्ट टाइम मरे हुए बच्चों पर आए थे, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब बैलबन इन बच्चों को लेने वाला है। और यहाँ पर एस्पेरेंजा के जरिए उसने एक बात भी बोली थी कि 5 बच्चे उसको चाहिए, तो उसका मतलब यही था। खैर अब अगले सीन में माइकल और पीटर एस्पेरेंजा के पास में जाते हैं। माइकल एस्पेरेंजा से थोड़ी बहुत बात करते हैं और वो माइकल और पीटर को ट्रिक करने की कोशिश करती है, काफी गंदी गंदी बातें भी बोलती है। अब वो दोनों ही अपने राइट्स को पढ़ने लगते हैं, यानी कि प्रेयर्स करते हैं, लेकिन उनका एस्पेरेंजा पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो माइकल पर अटैक करके उसके ईयर को हर्ट कर देती है। पीटर और माइकल वहां से बाहर आ जाते हैं और प्रिजन गार्ड से ये बोलते हैं कि उनको यहाँ पर एक एग्जॉर्सिज्म करना है जो कि काफी वाइल्ड हो सकता है, तो यहाँ से सभी प्रिजनर्स को बाहर निकालना होगा, नहीं तो बैलबन किसी को भी पजेस कर सकता है। अब गार्ड्स यहाँ पर प्रिजन को खाली करने से मना कर देते हैं, जिस पर नेल्सन जो कि पीटर के साथ ही आया था वो बोलता है कि वो सभी प्रिजनर्स को सुला देगा और हेड गार्ड ये बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 गार्ड ही रुकेंगे। अब डॉक्टर नेल्सन यहाँ पर सभी प्रिजनर्स को ड्रग करके सुला देता है, लेकिन एक प्रिजनर गार्ड की कीज चुपके से ले लेती है। अब पीटर और माइकल एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं और बात करते हैं, जहाँ पर माइकल को वेटिकन से थोड़ी चिढ़ होती है क्योंकि वो प्रीस्ट को ऐसे ही किसी भी बैटल में भेज देते हैं और सारे प्रीस्ट हमेशा एक ही रिचुअल, एक ही टाइप का एग्जॉर्सिज्म करते हैं जो कि हर बार काम नहीं करेगा, क्योंकि डीमन पागल तो है नहीं जो कि हर बार एक ही ट्रिक में फंस जाए। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर ये काफी ज्यादा समझदारी वाली बात करी गई है और मोस्टली हॉरर मूवीज में हम यही देखते हैं कि एक ही टाइप का रिचुअल लोग करते रहते हैं। माइकल बोलता है कि उन दोनों को अपने हिसाब से एग्जॉर्सिज्म करना चाहिए जिससे वो डीमन को हरा तो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड ये होगी कि अगर प्रीस्ट के अंदर फेथ नहीं होगा तो डीमन उसको आसानी से हरा देगा। अब ऐसी कंडीशन में प्रीस्ट को गॉड पर भरोसा नहीं करना है बल्कि खुद को ही गॉड मानना होगा। और सबसे जरूरी चीज ये है कि डीमन से कभी भी कोई डील नहीं करनी है। पीटर मैगली से भी बात करता है, जहाँ पर मैगली पीटर को माफ कर देती है और पीटर भी मैगली से माफी मांगता है। अब पीटर और माइकल एग्जॉर्सिज्म के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनको अपने सेल के अंदर एस्पेरेंजा नहीं मिलती और दूसरी ओर नेल्सन पर प्रिजनर्स अटैक कर देती हैं जो कि अब पजेस हो चुकी थी। पीटर को अब यहाँ पर घायल डॉक्टर नेल्सन मिलता है और अब यहाँ पर 3 और प्रिजनर्स आ जाती हैं जो कि पजेस हो गई थी और पीटर और माइकल अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनकी प्रेयर्स बिल्कुल भी काम नहीं करती। माइकल के सामने पजेस हुई मदर मैरी आती हैं और वो माइकल को हॉन्ट करके उसको कमजोर करने लगती हैं। अब माइकल और पीटर पर आकर प्रिजनर्स अटैक करने लगती हैं, लेकिन नेल्सन यहाँ पर प्रिजनर को रोकता है और वो नेल्सन को जान से मार देती हैं। पीटर और माइकल वहां से भागते हैं और जाकर एक रूम के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। अब माइकल यहाँ पर पीटर से नाराज होकर ये बोलता है कि पीटर पक्का यहाँ पर प्योर नहीं है क्योंकि प्रेयर्स काम ही नहीं कर रही थी, जिस पर पीटर सारा सच बता देता है। माइकल ये बोलता है कि पीटर ने सिन किया था और उसने इसको कन्फेस नहीं किया, वो बैलबन को नहीं हरा सकता। लेकिन पीटर का ये कहना था कि माइकल तो हरा सकता है ना, जिस पर माइकल बोलता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उसने आखिरी टाइम पजेस हुए बच्चे को बचाने के लिए बैलबन से डील कर ली थी और इस वजह से उसकी पावर्स बैलबन के आगे नहीं चलेंगी। अब तभी माइकल वहां पर दम तोड़ देता
आता है और आखिरी चीज पीटर से बोलता है कि बेलबन से कोई भी डील मत करना, क्योंकि उसने डील करी थी जिस दौरान उसने अपनी ही सोल बेच दी थी, तो इसी रूप में उसकी यहाँ पर मौत हो गई। अब वहाँ पर सभी प्रिजनर्स आ जाती हैं और पीटर उनसे बचकर भागता है। पीटर अब एक रूम में जाता है और वो फैसला करता है कि वो अपना सिन सबके सामने कन्फेस करेगा और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। पीटर अब सारा सच बताते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और मॉन्सिग्नोर को भेज देता है। पीटर अब सभी चर्च के बच्चों को, टाउन के लोगों को, सबको याद करता है, क्योंकि सच्चाई सामने आने पर उसकी रेस्पेक्ट चली जाएगी, काम चला जाएगा और वो अपनों से दूर हो जाएगा। उसके अच्छे काम चले जाएंगे, लेकिन पीटर सबको बचाने के लिए सैक्रिफाइस चूज कर लेता है। अब पीटर बाहर जाता है और प्रिजनर्स के सामने प्रेयर्स करने लग जाता है, जहाँ पर उसकी प्रेयर सब काम कर रही थी, क्योंकि उसने अपना सिन यहाँ पर कबूल कर लिया था। अब यहाँ पर पजेस हुए जीसस क्राइस्ट आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि एस्पेरेंजा थी जीसस क्राइस्ट के भेष में। पीटर सबको अपनी प्रेयर से कमजोर करने लगता है, लेकिन तभी एक प्रिजनर उसको बेहोश कर देती है। अब होश आने पर पीटर खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एस्पेरेंजा और बाकी की प्रिजनर्स होती हैं। नाउ जस्ट टू बी क्लियर, यहाँ पर एस्पेरेंजा के अंदर बेलबन डीमन था। और दोस्तों अब यहाँ पर कुछ अलग चीज होती है, यानी कि यहाँ पर शुरू होता है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड। एस्पेरेंजा यहाँ पर पीटर के ऊपर डेविल राइट्स को पढ़ने लगती है और उसके अंदर के जो गॉड होते हैं उसको बाहर निकालने लगती है। एस्पेरेंजा अपने राइट्स पढ़ती जाती है, डेविल प्रेयर्स करती है और पीटर को तकलीफ होने लगती है। अब इसी बीच हम चर्च के अंदर देखते हैं, जहाँ पर पजेस हुई मदर मैरी बच्चों के पास में आती हैं और कैमिला को हॉन्ट करने लगती हैं। इधर बेलबन गॉड को पीटर से बाहर निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म कर रहा था, जिससे कि पीटर को काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो खुद को संभालता है और अपने राइट्स को पढ़ने लगता है। बेलबन को इससे काफी तकलीफ होती जा रही थी और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो पीटर को एक डील देता है कि या तो पीटर सभी बच्चों को बचा ले या फिर अपने गॉड को बचा ले। हम चर्च के अंदर देखते हैं, जहाँ पर मदर मैरी एक एक करके सभी बच्चों की लाइफ छीन रही होती है और कैमिला कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पीटर समझ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो बेलबन के साथ में डील कर लेता है और एस्पेरेंजा ठीक हो जाती है और बेलबन चला जाता है। अब पीटर एस्पेरेंजा को लेकर प्रिजन से बाहर आता है और सब कुछ ठीक हो चुका था और चर्च में भी सभी बच्चे अब पूरी तरह से सही हो गए थे। अब अगले सीन में हम पीटर को चर्च में देखते हैं, जहाँ पर वो प्रेयर्स को कंडक्ट करवा रहा था और यहाँ पर सब उसको सेंट से भी ऊपर मानने लगे थे। अब यहाँ पर प्रेयर्स मास के बाद में पीटर सभी लोगों से मिलता है, उनसे बात करता है और अब उसका सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और उसकी बातें दुनिया में फैलने लग गई थी कि उसने इतने सारे बच्चों को बचा लिया और वो गॉड के समान ही हो गया था। मॉन्सिग्नोर यहाँ पर आता है और वो बोलता है कि उसने वीडियो डिलीट कर दी है जो कि उसने उसको भेजी थी और पीटर का कन्फेशन यहाँ पर मॉन्सिग्नोर ने सुन लिया है और वही काफी है। मॉन्सिग्नोर पीटर को ये बताता है कि उसके लिए एक स्पेशल काउंसलर की जॉब है वेटिकन्स में, जिसके लिए पीटर रेडी हो जाता है। पीटर के पास में कैमिला और एस्पेरेंजा आती हैं और एस्पेरेंजा पीटर को थैंक्स करती है। अब एस्पेरेंजा के जाने के बाद में पीटर मॉन्सिग्नोर से बात करता है और हम ये देखते हैं कि बेलबन असल में पीटर के अंदर है, जिस पर मॉन्सिग्नोर बोलता है कि अब दुनिया में सेंट कौन बचा है, जिस पर पीटर ये बोलता है कि एक प्रीस्ट ने यहाँ पर बच्चों को और अपनी बेटी को बचाने के लिए गॉड को छोड़ दिया तो वही सेंट माना जाएगा। पीटर अब एस्पेरेंजा की साइड देखता है और बोलता है कि हेवन ने भी अपना काम कर दिया और हम देख पाते हैं कि एस्पेरेंजा के अंदर गॉड आ गए हैं और पीटर ये बोलता है कि वो गॉड की नई चूजन वन है, यानी कि उसके अंदर का बेलबन डीमन बोलता है और वो उससे बाद में कभी भी निपट लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब एस्पेरेंजा उसके सामने आती है तो यहाँ पर हम एस्पेरेंजा की आंखों में गॉड को देख पाते हैं और दूसरी तरफ पीटर के अंदर बेलबन डीमन था। तो जैसे ही बेलबन डीमन यहाँ पर एस्पेरेंजा के सामने आता है, वो काफी ज्यादा खुद को वीक महसूस करता है और एस्पेरेंजा के छूते ही उसके शरीर के अंदर जलन महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर अभी भी भगवान की शक्ति डेविल के सामने बहुत ज्यादा है। अब मूवी के एंडिंग सीन में पीटर वेटिकन की ओर जाता है, जहाँ पर वो अब दुनिया पर और भी ज्यादा अपनी छाप छोड़ सकता है और ये बोलता है कि अब ईविल गॉड के किंगडम को नहीं हथियाना चाहता बल्कि अर्थ को ही हथियाना चाहता है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा भी लगा है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये थी कि यहाँ पर ये पूरा प्लान स्टार्टिंग से बेलबन डीमन का था। वो जानता था कि यहाँ पर पीटर के अंदर गॉड बसते हैं और वो यहाँ पर उसके शरीर को कब्जाना चाहता था ताकि वो इस धरती पर राज कर सके। और यहाँ पर जितनी भी बच्चों के अंदर बीमारियां वगैरह फैलाई गई थी वो उसने जानबूझकर करी थी, यानी कि ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर सेटअप था।
और यहाँ पर बेलबर्न डीमन का मकसद खाली पीटर के अंदर से गॉड को निकालना नहीं था, बल्कि यहाँ पर बेलबर्न डीमन जानता था कि पीटर के अंदर एक सेंट वाली चीज है, तो वो भगवान की तरह ही दिखकर यहाँ पर दुनिया में तबाही फैलाना चाहता है। और बिशप मॉन्सिग्नोर बेल्डुची यहाँ पर जानता था कि बेलबर्न डीमन यहाँ पर पीटर का शरीर जरूर हथियाएगा, इसलिए ही उसने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था ताकि दुनिया के सामने उसकी इमेज एक गॉड की तरह ही हो जाए, क्योंकि वो खुद यहाँ पर डेविल वर्शिपर होता है। और यहाँ पर आपको मूवी के अंदर जितने भी सीन्स के अंदर जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी इत्यादि जिनका भी आपको शैतानी रूप दिखा था, तो यहाँ पर वो बेलबर्न डीमन ही था जो कि यहाँ पर सभी के बिलीफ को मॉक कर रहा था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए